मेरा नाम राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, उपाध्यक्ष किरती किसान यूनियन। आज हम आपसे एक अहम बात साझा करने के लिए आपके समक्ष पेश हुए हैं। जो कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तीनों कृषि कानून जो मोदी सरकार ने बनाए हैं ये बहुत अच्छे हैं और इसकी ज़रूरत है। तो हम शुरू से कहते आए हैं कि जो साम्राज्यी शक्तियाँ हैं, जो साम्राज्यी संस्थान हैं, उनके इशारे पर मोदी सरकार ने ये कानून बनाए हैं और मल्टीनेशनल को और इस जहाँ के जो देसी कारपोरेट है उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। आज तक हम अबानी अडानी को टारगेट करते रहे, वो ठीक टारगेट करते रहे, लेकिन हमें उन ताकतों की भी पहचान करनी होगी जो इसके पीछे हैं। इनके पीछे जो दुनिया के बड़े साम्राज्यी ताकतें हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्टेटमेंट से अब क्लियर हो गया है। तो हमारे समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो लॉज हैं जो मोदी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इनकी जड़ कहाँ है, इनकी नींव कहाँ है। तो इसकी जो जड़ है वो जो 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज देश में आई है, जब डॉक्टर नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब जी एग्रीकल्चर पॉलिसीज देश में वो नींव रखी गई उन पॉलिसीज के तहत। तब देश की आर्थिक स्थिति इस तरह की थी कि हमारे देश के पास सिर्फ 2 हफ्ते का जो फॉरेन एक्सचेंज वो बचा हुआ था। 2 हफ्तों के ज़्यादा हम बाहर से तेल या और ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी वस्तुएं नहीं खरीद सकते थे। तो सरकार को इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो जब जो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जब इन्होंने लोन लिया तो उन्होंने जो शर्तें लगाई हमारे ऊपर, उन शर्तों के तहत ही जे एलपीजी की पॉलिसी, जिन्हें हम उदारीकरण, निजीकरण और संसार वैश्वीकरण की पॉलिसीज कहते हैं, वो हमारे देश में लागू हुई, जिसके तहत हमारे देश के जितने भी पब्लिक सेक्टर के अदारे थे उन सभी का जो निजीकरण था वो शुरू हो गया। जिन जिन अदारों में निवेश करने पर पाबंदी थी वो सारी पाबंदियां हटा दी गई। विदेशी निवेश को खुली छूट दे दी गई, कारपोरेट को खुली छूट दे दी गई, और उसके बाद सरकार की जो समाज की जिम्मेवारी थी, लोगों को एजुकेशन देने की, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज देने की, लोगों को रोजगार देने की, लोगों को बिजली पानी देने की, वो सभी जिम्मेवारियों से लगातार सभी सरकारें भागती रही। कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत इस अमेंडमेंट को करने में देश की सभी राजनीतिक पार्टियों का, जो जब पार्लियामेंट में मौजूद थी तो सभी का इसमें हाथ था। तो उसके बाद 1991 की इन पॉलिसीज के बाद अब तक जितनी भी सेंटर में गवर्नमेंट्स आई, जितनी भी स्टेट्स में गवर्नमेंट आई, आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने और किसी भी इन गवर्नमेंट्स ने इन नीतियों की वो उसका विरोध नहीं किया। तो ये पॉलिसी शुरू जब हुई और अब तक इसने आम लोगों की पहुंच से एजुकेशन दूर कर दी, शिक्षा दूर कर दी, सेहत जो सहूलियत थी वो दूर कर दी। तो अब ये हालत है कि आपके पास अगर पैसा है तो बच्चे को पढ़ा सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ा सकते। आपके पास ऐसा है तो इलाज करवा सकते हो, नहीं तो आप मरोगे बिना पैसे के। ये सरकार ने स्थिति बना दी है और उन पॉलिसीज को कंटिन्यू जो किया इन सरकारों ने, ये उसी का नतीजा है कि ये जो एग्रीकल्चर लॉज आए हैं, इस देश का जल, जंगल, जमीन सभी कुछ कारपोरेट को देने की जो सरकार की पॉलिसी शुरू हुई है, उसी के तहत ये 3 लॉज आए हैं, 3 कृषि कानून आए हैं, जिसके तहत इस 3 लॉज में क्या है कि अभी इस देश में जो अनाज की सरकारी खरीद है, सरकार वो नहीं करेगी, प्राइवेट मंडीज आएंगी, कारपोरेट करेगा, प्राइवेट कंपनीज करेंगी। दूसरे नंबर पे है कि जो खेती है
वो नहीं सरकार करवाएगी, वो भी कंपनीज करवाएंगी। और तीसरे लॉज में क्या है कि जो सारे खदान पदार्थ हैं उनको स्टोर भी वो करेंगे और कोई लिमिट भी नहीं होगी। तो पूरी खेती और पूरी खुराक पर कॉरपोरेट को जो कब्जा है वो करवाने के लिए मोदी सरकार ने ये कानून लाए हैं। और हम शुरू से जब हम बातचीत भी करने जाते हैं सरकार के साथ, तो हम तब भी हमने बात उठाई कि आपके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, तो सरकार कहती हमारे पास तो कोई दबाव नहीं है। लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टेटमेंट से, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, उसकी स्टेटमेंट से ये बात साफ हो गई है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, जो साम्राज्यी संस्थान है, जो बड़े देशों के संस्थान हैं, वो हमारे देश की सरकार पर दबाव डालकर इस तरह के कृषि कानून ला रही है। और हमारी देश की सरकार उन दुनिया के बड़े संस्थाओं, साम्राज्यी संस्थाओं के दबाव के नीचे काम कर रही है। इसीलिए मोदी सरकार एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अमेंडमेंट पर तैयार है, लेकिन तीनों लॉज को निरस्त करने को तैयार नहीं है। उसका कारण स्पष्ट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उसके तहत कानून बनाए गए हैं। और हमारे जहां 125 के ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं अब तक इस आंदोलन में, लेकिन मोदी सरकार ने एक भी इस पर टिप्पणी नहीं की, एक बार भी शोक व्यक्त नहीं किया। और दूसरी तरफ उन लॉज को डिफेंड करने के लिए, और अब तो ये भी बात सुनने को आ रही है कि 26 को जो हमारी किसान परेड है उस पर पाबंदी लगाने की वो सोच रहे हैं। और जो आरएसएस है या और लोग हैं वो हमारे धरना स्थल पर किसी तरह का दंगा भड़काने और जो साजिशें हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सभी लोगों से आप निवेदन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्टेटमेंट के बाद आप समझ लीजिए कि आपकी लड़ाई इस देश की सरकार के साथ नहीं, जो बड़े साम्राज्यी संस्थान हैं दुनिया के, जो इन पॉलिसीज के पीछे हैं, उनके खिलाफ ही लड़ाई है। तो हमारे इस आंदोलन को और व्यापक बनाने की जरूरत है, इसको और इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। तो पूरे देशवासियों से ये अपील है कि आप इस बात को पूरी दूर तक पहुंचाएं, ताकि पूरे देश के लोग, ये जो सरकार पहले कहती कि पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, लेकिन अब तो पूरे देश में फैल रहा है, इसको और फैलाने की जरूरत है। हमारे कृषि के क्षेत्र जो सबसे बड़ा हमारा रोजगार देने वाला है, उस क्षेत्र को पूरी तरह कारपोरेट के हवाले करने जा रहे हैं और साम्राज्यी संस्थाएं इनके पीछे हैं। तो इसके खिलाफ एक बड़ी लामबंदी की बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। तो 26 को हमारा बड़ा एक्शन है, लेकिन 26 हमारा आखिरी एक्शन नहीं है। आखिरी एक्शन तभी होगा जब जिस एक्शन के साथ हमारे लॉज निरस्त होंगे। तो लॉज को निरस्त कराने की लड़ाई को और तेज करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि इसमें शमूलियत कीजिए। और जो आरएसएस और शरारती तत्व हमारे आंदोलन के भीतर घुसकर कोई शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें भी चेतावनी देते हैं कि किसान आंदोलन के साथ इस तरह का पंगा आपको नहीं लेना चाहिए और जल्द से जल्द ये इन लॉज को निरस्त आपको करना चाहिए आपकी सरकार को। तो इसी बेनती के साथ सभी इस आंदोलन में बड़ी गिनती में शामिल होंगे और हम मोदी सरकार के साथ उसकी जो जन विरोधी नीतियां है उसके खिलाफ और जो साम्राज्यी संस्थान उसके पीछे हैं उसके खिलाफ हम दृढ़ निश्चय है हमारा कि हम इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई इसी तरह जोर शोर से जारी रखेंगे।